बच्चों 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 बस करो यार, बातें शातें बंद करो। कौन से कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग चल रही है? वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्डिंग चल रही है, बल्कि एक मसला है यार, मैं नहीं कराऊंगा। पूछे क्यों? हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है ना, इनमें एक रफड़ है। रफड़ क्या है कि सर जी एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लूज करेंगे, तो अगर लूज करेंगे तो कंपाउंड्स क्या होंगे, मतलब ये आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन बन गया तो कंपाउंड क्या होगा, आयनिक टाइप हो जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट कहता है सर जी ये गेन भी तो कर सकता है। अच्छा गेन कर लिए तो क्या होगा, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, इसके रिएक्शंस पॉजिटिव वालों के साथ होंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट भी है, सर जी ये क्या करता है, ये शेयर करता है। अगर ये शेयर करता है तो आई थिंक मैं क्या करूंगा, मैंने ये शेयर करने वाली बॉन्डिंग कौन सी होती है ये तो कोवलेंट होती है। क्या होती है भाई? तो कोवलेंट तो मैंने अभी स्टार्ट की ही नहीं है, तो मुझे लगता है मैं अभी हाइड्रोजन के ना इस रफड़ में नहीं जाना चाहता। इस रफड़ से पहले एक और रफड़ है आपको, जो वो उस दिन मेरे जाने के बाद एक वर्कशीट दी गई थी और थोड़े कम वक्त में आपने उसकी एज अ टेस्ट हमने आपको कहा कि उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। उसमें मैम ने जब चेक किया तो मैम ने कहा सर जी कुछ गड़बड़ है। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा सर इसको टेस्ट के तौर पर काउंट ना करें, ये बच्चों को ऐसे ही दें, बच्चों में एक दो कॉन्सेप्ट्स में खराबी है, वो कॉन्सेप्ट्स एक दफा रिवाइज कर लें। ठीक है मैम, प्लीज आप मुझे बताएंगे किन कॉन्सेप्ट्स में खराबी है सबको? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में, चलें। जब वो टेस्ट चेक कर रही थी तो उन्होंने कहा सर जी कुछ बहुत सारे बच्चों ने कुछ कॉमन गलती की हुई है। कहां पर? वो जो आपका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है वहां पर कुछ कॉमन गलतियां हैं। तो उन्होंने कहा सर इसको फिर एक काम करें, उस दिन आप एकदम से एक तो सरप्राइज लिया आपने, तो सरप्राइज टेस्ट के मार्क्स ना लें। उसको हमने क्या किया, मैं उसका स्टेटस अभी चेंज कर रहा हूं, हम उसको एज अ वर्कशीट के तौर पर काउंट कर रहे हैं और हम आपको वापस कर रहे हैं जनाब साहब। चेक वैसे में हमने कर ली है, लेकिन उसके ऊपर कोई मार्क्स ना मार्क्स लिखे हुए ना ग्रेड लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ है कि आपका सवाल सही है या आपका सवाल गलत है। टेस्ट में क्या करूंगा, वो जो प्रॉपर अनाउंस हुआ होता है, जब पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है, जब पूरी वर्कशीट की प्रॉब्लम्स मुकम्मल होती हैं, मैं उसी का दर्जा जो है वो टेस्ट के ऊपर रखूंगा। ये हम आपको वापस ही कर देते हैं। तो जनाब साहब देखते हैं जनाब साहब यहाँ किधर प्रॉब्लम, पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। दिस इज मोहम्मद फातेह अफजल, यहां से पीछे भिजवाएं, समीर, मोहम्मद हमजा खान, पहले पीछे भिजवा, अब्दुल्ला हफीज, अमार मोहम्मद। तो आई बिलीव वो बहुत सिंपल है यार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे? पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, डी फॉर, मैम इसकी आंसर की बनाई होगी आपने, मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जी डी फॉर डेल्टा। चूंकि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से फॉर्म होता है। कहां से फॉर्म होता है जी? इट इज फॉर्म बाय, एक रेड पेन भी दे दें, एनीवन दे दो। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय क्या जनाब साहब? क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं कि ट्रांसफर होते हैं? फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक हो गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स आयोनिक बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग क्या चीज होती है? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान में? ऑपोजिटली चार्ज। इस आई थिंक बी आंसर क्या है? बी फॉर ब्रावो। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस। किसी को मसला है बी फॉर ब्रावो में? किसमें? डेल्टा पढ़ें। कहता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स आयनिक बॉन्डिंग, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल टू द एटम्स ऑफ अ मेटल। तो वैसे ही गलत लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से होता है? क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ नॉन मेटल टू द, तो फ्रॉम द नॉन मेटल क्या होगा? फ्रॉम एटम्स ऑफ द नॉन मेटल। वैसे ही गलत है। ठीक है जी, हाँ क्या पता शायद कुछ हद तक ठीक होता फिर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, वहां भी तो आयनिक बॉन्डिंग लिखी है ना, तो वहां क्या ठीक था? फॉर्म्ड बाय व्हाट? फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। लेकिन वंस वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस बन जाएं, उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो पहला वाला सवाल इज द क्या कहते हैं? आगाज ऑफ द टॉपिक, और दूसरा वाला सवाल इज द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है?
Which statement about the formation of ions in a chemical reaction is correct? Formation of किसका सवाल है? Ions का. A bromine atom loses an electron. जी बेटा चेक कर ले वहां पे. सर जी, सर आसिम प्लीज वहां चेक करें, कुछ बच्चों के टेस्ट पढ़ें. सर मैम की चेयर पे चेक करें. जी क्या बात हो रही जी? क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र हो रहा है. विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज करेक्ट? अ ब्रोमीन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन. सही है गलत है? क्यों? ब्रोमीन क्या करेगा? वो लूज नहीं करता, वो क्या करता है? गेन करता है. अ क्लोरीन एटम gains an electron and forms one negative ion. Yes, I think क्लोरीन क्या करेगा? वो गेन करेगा और -1 आयन बनाएगा. आई थिंक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जी. बी फॉर ब्रावो इज द आंसर. ठीक है, किसको मसला है क्वेश्चन 3 में? क्वेश्चन 4 का आंसर बता दें. व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैल्शियम आयन फॉर्म्स? कैल्शियम क्या करता होता है? कैल्शियम क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? क्यों? वैसे एक पिछले वाले सवाल में क्वेश्चन 3 पे जाएं. क्वेश्चन 3 में क्लोरीन एक गेन क्यों करेगा? क्लोरीन किस ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 7 का है. ग्रुप 7 में कौन कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है. वो क्या करते हैं? उनके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उनकी वैलेंसी क्या होती है? देयर वैलेंसी इज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीजन स्टेट इज -1. किसको मसला इस बात से? इसी तरह क्वेश्चन 4 में अगर आपसे मैं कैल्शियम पूछूं, प्लीज बताएं कैल्शियम किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 2 में. वैसे वहां और कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. ग्रुप 2 का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर वैलेंसी इज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 2 पॉजिटिव. किधर आंसर इसका? द कैल्शियम एटम गेन्स, नो इट लूजेस कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या आंसर है? डेल्टा. फिर जाए क्वेश्चन 5 पर. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम कंबाइंस विद क्या? आयोडीन टू फॉर्म अ कंपाउंड. पोटेशियम किस ग्रुप का है? ग्रुप 1 का. आयोडीन किस ग्रुप का है? ग्रुप 7 का. तो पोटेशियम क्या करेगा? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो आयोडीन क्या करेगा? ग्रुप 7 का, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. क्यों? ग्रुप 1 वालों के वैलेंस में 1 होता है तो 1 लूज करते हैं. ग्रुप 7 वालों के वैलेंस में 7 होते हैं तो वो 1 गेन करते हैं. किधर है आंसर? पोटेशियम एटम्स ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन एटम्स ईच गेन 1 इलेक्ट्रॉन. किसी को मसला है इस बात से? क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं. हाउ डज अ मैग्नीशियम एटम फॉर्म्स क्या? अ बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम. मैग्नीशियम एटम किस ग्रुप में? ग्रुप 2 में. ऑक्सीजन किस में? ग्रुप 6 में. मैग्नीशियम एटम अगर ग्रुप 2 में है तो वैलेंस शेल में कितने होंगे? 2. कितने लूज करेगा? 2. तो इट विल क्या? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन एटम किस ग्रुप में है? कितने गेन करेगा? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या कहानी होगी? किधर है आंसर? ए क्या लिखा है? बाय गिविंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्सीजन एटम. मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उसको क्या बोलूं? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसने लूज किया, किसने गेन किया? ऑक्सीजन गेन कर लेगा. किसको मसला इस बात से? लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इट विल लूज 1 पेयर. आगे चलें जी. जी डी क्यों गलत है? क्वेश्चन 6 पे जाइए, चेक करते हैं डी क्यों गलत है. लिखा है बाय शेयरिंग मैग्नीशियम इज क्या? लाइबा हुसैन आई हुई है. माहम पता नहीं क्या. आपका नाम क्या है? माहम फरहीन. कोई अच्छा से नाम लिखें. कैसे नाम लिखते हैं आप लोग? खैर बहरहाल सर इन 2 लोगों को फोन कराएं, एब्सेंट हैं, अभी फोन करवाएं. उधर तो शेयर हो रहा है ना यार, शेयर तो नहीं हो रहा. आगे चलें जी. किसी भी सवाल में मसला हो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चल रहा है? द टेबल गिव्स द अरेंजमेंट्स of electrons in the atoms of 4 different elements.
which element does not form, क्या does not form an ionic compound with chlorine. ये क्लोरीन क्या करेगा? वैसे क्लोरीन किस ग्रुप का है? ग्रुप 7 का है। क्या करते हैं ग्रुप 7 वाले? वो गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। उन्होंने अगर गेन करना है तो जो ऑप्शन है उनको क्या करना चाहिए? उनको लूज करना चाहिए। मतलब अगर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अगर नॉन मेटल है तो आपके जो गिवन ऑप्शन है उनको क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। मेटल होंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, मेटल नहीं होंगे तो आयनिक कंपाउंड क्या करूं? ए ऑप्शन में क्या हो रहा है? 2,1 के सामने क्या लिखूं? इट विल लूज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। कौन हुआ वो तो सर ठीक है, वो तो बनाएगा। आई थिंक 2,4 आंसर है। क्यों? क्योंकि उसके 4 है तो वो क्या करता है? लूज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर करेगा वो क्या होगा? आई थिंक वो नॉन मेटल होगा। तो आई बिलीव कौन डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन, डज नॉट क्या होगा? जो नॉन मेटल होगा। कौन होगा? कौन नॉन मेटल है? इज बी ओनली विच इज अ नॉन मेटल। को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आगे चलें। वैसे सी भी क्या है? सी है 2,8,1। ठीक है, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा आपसे। 2,8,1 वाले क्या करते हैं? ये एक लूज करते हैं। जब ये एक लूज करेंगे तो कौन होंगे? ये मेटल होंगे। अच्छा, 2,8,2 मुझे इसका जवाब चाहिए सुमैया आपसे। 2,8,2 ये क्या करते हैं? कितने? 2। ये लूज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये लूज करेंगे तो ये भी क्या होंगे? ये भी मेटल होंगे। तो जितने मेटल्स हैं वो तो नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बना लेंगे, आयनिक बना लेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल हुआ वो क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्डिंग नहीं करेगा। आई थिंक बी फॉर ब्रावो आंसर है। समझ आ गया आपको? आगे चलें। वैसे एक बात है, ऑप्शन बी जो है वो क्लोरीन से बॉन्डिंग तो कर सकती है, बस क्या नहीं कर सकती? आयोनिक नहीं कर सकती। अगले चैप्टर में क्या होगा? कोवलेंट। वो हो जाएगी, कोवलेंट हो जाएगी, क्या नहीं होगी? आयोनिक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं। प्लीज ध्यान तो देंगे जी, प्लीज ध्यान तो देंगे। क्वेश्चन 8 पे क्या हो रहा है? द ग्रुप 1 एलिमेंट सोडियम forms an ionic bond with group 7 element fluorine. Okay, which two ions are produced? ग्रुप 1 वाला क्या करेगा? सोडियम एक लूज करता है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉजिटिव। फ्लोरीन वाला क्या करेगा? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो किधर है? बी फॉर ब्रावो। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएं जी। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एटम्स। कौन है वो? एटम्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे बताएं, पी में पहले शेल में कितने? 2। दूसरे में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? इट विल गेन व्हाट? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इफ इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 1 नेगेटिव। ओके, क्यू के बारे में बताएं। क्यू की कन्फिगरेशन क्या है? 2, वो क्या करेगा? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इफ इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 1 पॉजिटिव। तो अगर वो 1 पॉजिटिव हुआ तो फिर क्या होगा? आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा? इग्नोर करेंगे या क्रॉस बेस करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या आंसर है? पी क्यू। और बॉन्डिंग कौन सी वाली है? आयोनिक वाली है। आगे चलें जनाब साहब। लेकिन एक मसला है, मुझे एक बात बताएं यार जी, ये थोड़ा गलत नहीं है? पी पहले होना चाहिए कि क्यू पहले होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, वो किसी एक बच्चे ने सारा होमवर्क बेचारे ने गलत किया है। हु वाज दैट? मेरा आपने। उन्होंने सारे होमवर्क में एनाइंस पहले लिखे हैं और कैटाइंस बाद में लिखे हैं। तो उन्होंने कहा सर जी मेरा होमवर्क कबूल है। मैंने कहा नहीं कबूल, पूरे का पूरा दोबारा करना पड़ेगा। किए? चलो। सो बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बेशक इस सवाल में उसने जो भी किया, जनरली क्या करते हैं, कैटाइंस पहले लिखते हैं, एनाइंस तुम्हारा नॉर्मल असूल है कि पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। हाँ, इसने नेगेटिव तो गलत होगा ना, वक्ती तौर पर। चलो इस एक ऑप्शन में गुजारा चल गया है। अदरवाइज जनरल असूल क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम पहले है, क्लोरीन। कभी आपने लिखा ClNa? NaCl होता है ना, ClNa तो नहीं लिखते। तो इसलिए वो पॉजिटिव वाला पहले है, नेगेटिव वाला बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं। कैल्शियम रिएक्ट्स विद फास्फोरस टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फाइड। Which ions will this compound contain? कैल्शियम पे क्या आयन होगा? कैल्शियम है ग्रुप नंबर 2 का, तो चार्ज क्या आएगा उस पर? 2 पॉजिटिव। फास्फोरस है ग्रुप नंबर
5 का, तो क्या करेगा वो? आई थिंक ग्रुप 2 वाले 2 लूज करते हैं, ग्रुप 5 वाले 3 गेन करते हैं। तो क्या चार्ज है वैसे? कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, फास्फोरस पर। ऐसे एक बात पूछूं, उसका कंपाउंड क्या होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? Ca3P क्या 2। किसी को मसला इस बात से? यहां से आगे क्या किया गया कि 13 से लेकर कहां तक, 18 तक सवालों के बारे में क्या कहा गया कि उनको क्या करें, जो उनको फिलहाल छोड़ दें। पता है वजह क्या है? उधर मैं ना आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस कर रहा हूं बच्चों? किसके पास अभी भी वर्कशीट नहीं है? एनीवन? गर्ल्स में से हाथ खड़े किए थे। वाजिद आपके पास नहीं है? पीछे भिजवा दो बेटा ये। सो किधर जाएं? क्वेश्चन नंबर 18 से थोड़ा आगे जाएं जी, क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 पे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वैसे मुझे लगता है पहले 13 क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैम पहले 13 में भी मसला चल रहा था, वहां ठीक चल रहा, वहां थोड़े लोगों को मसला है, लेकिन पहले 13 क्वेश्चंस काफी हद तक सीधे सीधे हैं। 13 से 18 मैंने प्रॉपर्टीज थी, नहीं पढ़ाई। 19 पे जाता हूं सीधा सीधा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। क्या क्या वर्ड्स हैं? फ्री, इलेक्ट्रॉन्स, एक्वियस, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मोल्टन, सॉलिड। आई थिंक ये भी प्रॉपर्टीज वाला है, ये भी नहीं करना चाहिए। 19th भी नहीं करना चाहिए और 20th भी प्रॉपर्टीज वाला है। तो आई थिंक 19, 20 दोनों को छोड़ रहा हूं मैं भी। ये भी प्रॉपर्टीज वाले हैं, इनको भी छोड़ दें। सीधा सीधा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किधर जनाब साहब? क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएं जी। 21 पे जाएं जी। क्या हो रहा है वहां? यू सी, इट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या? मैग्नीशियम को अंडरलाइन करें, रिएक्ट्स विद क्लोरीन को अंडरलाइन करें, टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड को अंडरलाइन करें। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बात हो रही है? आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को कंप्लीट करना है, शो करना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस इन क्या? इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब इसमें छोटा सा जो मसला है वो क्या है, जरा सुने। क्या ड्राइंग बनी हुई है? जो पहले से ड्राइंग बनी है वो है Mg, 2 क्रॉसेस, फिर एक और शेल, फिर यूं, फिर ये जगह खाली है, फिर यूं, फिर Cl में पहले 2 डॉट्स, फिर दूसरे में 8 डॉट्स, फिर तीसरा शेल खाली है, फिर यूं और फिर यहां जगह है। ओके, इससे पहले कि मैं इनकी तरफ जाऊं, मुझे प्लीज बताइए, आपको मालूम है हम नोट्स में क्या करते थे? पहले जाते थे पीरियोडिक टेबल में। किधर जाते थे? पीरियोडिक टेबल में जाकर हम क्या देखते थे? उनके नंबर्स क्या थे? 24, 12। और फिर क्लोरीन, इसके नंबर्स क्या थे? फिर नीचे वाले को देखकर क्या बताते थे? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 2। इधर को देख के क्या बताते थे? 2, 8, 7। फिर इसको देखकर क्या कहते थे? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको देखकर क्या कहते थे? इट विल gain 1 electron. If it will gain 1 electron, it will become क्या? क्लोराइड का Cl1 negative. And if I want to ask you the एक आयन है और Cl के 2 आयन। अच्छा, ओके। अब मुझे एक बात बताएं, क्या करूं इसके साथ? एक सवाल दोबारा सुन लीजिए। Complete what? The dot and cross diagram to show the electron arrangement of the ions of what? Atoms या ions? Ions बनाने ना। आयंस बनाने का मतलब क्या है? इसका आयन कैसा होगा? उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, चार्ज क्या होगा? 1 नेगेटिव। 2 लूज किए यार, 2 पॉजिटिव। पीछे रह कितने गए? पहले में 2, दूसरे में 8। चेक करो जी, यहां पर किसी की गलती है? चेक करें, यहां पर किसी ने गलत किए। पहले में 2 बना दिए, दूसरे में 8, और तीसरे के 2 जो थे वो क्या हो गए? उड़ गए, लूज हो गए। चार्ज क्या आ गया? 2 पॉजिटिव।
आगे क्लोरीन पे चलें। 287, 2 बने हुए हैं, 8 बने हुए हैं, 7 कौन से हैं? 7 उसके अपने बनाए गोले, 7 इसके अपने आ गए। अब क्या करूं? एक ये गेन करेगा, एक क्या बनाऊं? क्रॉस बना दिया। चार्ज क्या है यहां? 1 माइनस। जी चेक करें, यहां किसी को मसला है? एनीवन? ओके। अब सवाल यह है, मैम योर क्वेश्चन प्लीज। आपने कहा कि बच्चों ने कुछ गलती की है, प्लीज उस बात को एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट करिए। नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, हाँ। ओ मतलब अच्छा, यानी वो परेशान हो गए कि अगर 2 हैं तो हम और 2 गेन करा दिए। हाथ खड़ा करो जी, एनीवन प्लीज। भाई क्या कर दिए? दोनों कैसे? मतलब दो आंसर्स लिखे हैं। वाह, मतलब इन्होंने किया या नहीं? हाथ खड़ा करो भाई, किस किस को मसला हो रहा है? हाथ खड़ा करें बच्चों। एक ही है जी, आपका काम ठीक है, चेक करो, उठ कर आओ। अभी ठीक है, पहले से ठीक है। आप दिखाओ भाई। इधर 1 माइनस अभी किए, पहले किए, दिखाओ जी। चाचा मेरा कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नलायक आदमी, उल्लू। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स कौन भरेगा? आयनिक कंपाउंड्स का जो क्या बोलते हैं, डॉट एंड डॉट एंड क्रॉस के लिए एग्जांपल नंबर 5 हम क्या दे रहे हैं सर जी? मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू क्या? इट विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब क्या होगा? मैग्नीशियम लिखा जाएगा, क्लोरीन लिखा जाएगा। मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल का सिंबल इज Mg, नंबर्स लिखे जाएंगे। क्लोरीन का सिंबल इज Cl, नंबर्स लिखे जाएंगे। नीचे के नंबर को देखकर क्या लिखें सबसे पहले? अब क्या करूं? ऐसे लिखूं, स्टेप नंबर 1 ये होगा, स्टेप नंबर 2 ये। अब हर चीज को इतने बच्चों की तरह पढ़ाऊं है? मुझे तो लगता है ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि जब भी आयनिक कंपाउंड लिखना है तो क्या करना है? स्टेप 1 क्या होगा? दिस इज स्टेप नंबर 1 आई गेस। कि क्या ढूंढा जाए? सर उस एलिमेंट का सिंबल और उस एलिमेंट के नंबर्स ढूंढे जाएं। कहां से? कहां से? पीरियोडिक टेबल से। फिर व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सर उसका नीचे एटॉमिक नंबर देखकर क्या किया जाए? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर क्या किया जाए? उसको देखकर वैलेंसी बताई जाए। फिर वैलेंसी के बाद क्या किया जाए? ऑक्सीडेशन स्टेट की जाए। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या किया जाए? क्रॉस बेस फार्मूला लिख दिया जाए। और फिर उसके बाद क्या किया जाए? कॉल दिस स्टेप नंबर एलिमेंट कौन सा है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, उसकी वैलेंसीज क्या हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, उनका क्रॉस बेस फार्मूला क्या है। और फिर उस क्रॉस बेस फार्मूला के बाद दिस इज द नेक्स्ट स्टेप कि उनका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या है। तब जाएंगे आप इधर जाकर। भाई अगर आप ये काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका आंसर सही नहीं आएगा। किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई गलती आपसे हो ही जाएगी। कौन सी गलती? आपको लगेगा सर इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए हैं। या फिर कौन सी गलती? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही समझ नहीं आ रही होगी। आपको यही नहीं समझ आ रहा होगा कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। तो मैं चाहता हूं आज के बाद जब भी आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी हो तो किस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाए। याद रखें बच्चों, सबसे पहले क्या करें? उस एलिमेंट को ढूंढें कहां से?
पीरियोडिक टेबल से। फिर उसके नीचे वाले नंबर को देखकर क्या करें, उसके नीचे वाले नंबर को देखकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। फिर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करें सर जी, उसका आखिरी शेल देखें। आखिरी शेल देखकर क्या करें, वो लूज करेगा कि गेन करेगा ये समझाएं। फिर जितने लूज गेन करेगा उसको क्या करें सर, उसके साथ क्या कर लें, ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी। फिर उसका क्या करें सर, क्रॉस बेस करके पहले फॉर्मूला निकाल लें। जब फॉर्मूला निकाल लें तो क्या करें, ताकि पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि मैग्नीशियम का 1 होगा और क्लोराइड के 2 होंगे। तो जब आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं तो या तो 2 क्लोराइड शो करें या फिर एक ही क्लोराइड बना लें। उसके पीछे क्या लिख लें, क्या बताने के लिए कि मैग्नीशियम का सिर्फ 1 आयन इन्वॉल्व है और क्लोराइड के 2 आयन्स इन्वॉल्व हैं। किसी को मसला इस बात से, या तो इधर 2 लिखेंगे या फिर इस जैसे एक और ड्रॉ कर लें कि इस जैसे 2 हो जाएंगे। गुजारा चल रहा है भाई कि नहीं चल रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो जी आगे चलते। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझसे सवाल पूछें या मुझे दोबारा पढ़ाना पड़े कि। अब अगली एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन। Complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement of the ions in magnesium oxide. The inner shells have been drawn. Give the charges on the ions. क्या करें जनाब साहब, इधर भी वही सवाल होगा। सुने जरा यहां क्या करना है। कहते जी एग्जैक्टली वही सवाल है, क्या चीज चल रहा है, लेकिन अब एग्जैक्ट वही सवाल है, लेकिन एक आसानी हो गई है इसमें। क्या, किसकी वैलेंसियां सेम हो गई हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन इसके भी जवाब तक पहुंचना कैसे है, स्टेप्स बेटा इसके भी अभी वही होंगे। क्या स्टेप्स होने चाहिए किसकी बात हो रही है, उसने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फाउंड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लिखा है ना उसने पहली लाइन में। क्या करूं इसके साथ जी साहब, सर अभी मुझे 1 मिनट दे देंगे प्लीज, 5 मिनट्स प्लीज। जी साहब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए किस पे कर दें, mg पे 2+ लिख दूं सीधा। वहां देखिए पहला स्टेप क्या है, उससे भी पहले कुछ है, थोड़ा इधर हो जाइए। अब देखिए क्या है पहला स्टेप, थोड़ा आगे आ जाइए। अब बताइए पहला स्टेप क्या है, एलिमेंट देखना है भाई। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जाके क्या करना है, उसका सिंबल भी देखना है, उसका नीचे वाला नंबर भी देखना है, उसका ऊपर वाला नंबर भी देखना है। ठीक हो गया। इधर ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, उसके नीचे का नंबर पता है, याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल खोलना होता है। ठीक है, नीचे का मैं बताता हूं 8 होता है, ऊपर का 16 होता है। फिर इसको देखकर क्या बताते हैं, सबर करो भाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 282 होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6 होगी। इसको देखकर क्या बताऊं, इसकी वैलेंसी बताएंगे कि इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसको देखकर क्या बताऊं, हाँ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 2 लूज कर दिए तो Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 पॉजिटिव होगी। इसने 2 गेन कर लिए तो क्या होगी, O2 माइनस होगी। अब अगर इसके ऑक्सीजन स्टेट सेम है तो इनकी वो क्रॉस बेस टाइप करूं या इग्नोर करूं, इग्नोर करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, MgO। इसका मतलब क्या होगा कि Mg का एक आयन है और ऑक्सीजन का भी एक ही आयन है, लेकिन उस आयन को जब ड्रॉ करूंगा तो क्या करूं, Mg के उसने सवाल में क्या ड्राइंग की हुई है, एक सर्कल बनाया हुआ है, काफी है कि 2 बनाऊं, दूसरा भी बनाना है, छोड़ना नहीं है। दूसरे में कितने हैं, 8। अब तीसरे में कितने थे, वो क्या हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं। तो क्या करूं, यहां 2+ लिख दें।
फिर यहां ऑक्सीजन में क्या किया हुआ है, पहले में दो क्रॉसेस बने हुए हैं, फिर अगले में कितने क्रॉसेस बनाऊं, 6 क्रॉसेस बनाए। अब ये गेन कितने करता है, तो 2 क्रॉसेस बनाऊं कि 2 डॉट्स बनाऊं, 2 डॉट्स बनाए, और फिर क्या करूं, इस पे चार्ज क्या कर दें, 2- लिख दें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भैया? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। और ये एग्जांपल, आई थिंक ये एग्जांपल तो एग्जैक्ट नोट्स में एग्जांपल नंबर 2 है, ये नोट्स में एग्जांपल नंबर 2 के तौर पर मौजूद है। सुने जी, आगे चलें जनाब साहब। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 23। फ्लोरीन फॉर्म्स both ionic and covalent compounds. Aluminium reacts with fluorine to form the ionic compound aluminium fluoride. आपके पास भी यही स्क्रिप्ट लिखा है कि कुछ और लिखा हुआ है? यही स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैम आपने मुझे एक पेज दिखाया था, वहां मैग्नीशियम लिखा हुआ था। अच्छा, नीचे शायद मैग्नीशियम लिखा हुआ है। Aluminium reacts with fluorine to form the ionic compound aluminium fluoride. The electronic structures of an atom of aluminium and an atom of fluorine are shown. Aluminium का अब ये यहां सब कुछ गिवन है, एटम में 2,8,3 गिवन है, फ्लोरीन में 2,7, मतलब पहले 4 स्टेप्स उसने किए हुए हैं। कौन से वाले? उसने मेरे ख्याल से नहीं 2 स्टेप्स किए हुए हैं, ये वाला काम हुआ हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। इधर के बाद आपने देखना है कि पहला एल्यूमिनियम कितने लूज करेगा। एक काम करें, एल्यूमिनियम पे जाएं, वहां क्या लिखें, 2,8,3, क्या लिखें, 2,8,3, और फ्लोरीन पे जाके क्या लिखें, 2,7। नॉर्मल एटम्स की बात हो रही है ऊपर वाले में। अब सवाल स्टार्ट होता है पार्ट 1 में, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स of, sorry for this word, 1 magnesium, it's not magnesium, what is it? It's 1 aluminium ion and 1 fluoride ion. अब यहां सवाल ने क्या मेंशन कर दिए, आप एक एल्यूमिनियम का एटम आयन दिखा दें और एक फ्लोराइड का आयन दिखा दें, जिसमें एक मसला होगा। क्या मसला होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बैलेंस नहीं होंगे। अब ये तो सवाल वाले का मसला है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसने क्या कहा है, उसने नहीं कहा कि पूरा फॉर्मूला दिखाएं, उसने क्या कहा है, एक एल्यूमिनियम का आयन दिखा दें और एक फ्लोराइड का आयन दिखा दें। इसमें मुझे क्रॉस बेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल वाले ने कहा है कि क्या करें, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 1 एल्यूमिनियम आयन, प्लीज मैग्नीशियम काटें, वहां लिखिए एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम आयन एंड 1 फ्लोराइड आयन। तो अब यहां सवाल ने लिख दिया है कि 1 एल्यूमिनियम आयन एंड 1 फ्लोराइड आयन, तो मैं क्रॉस बेस वाले खाते में नहीं पढ़ूंगा, मैं एल्यूमिनियम का एक आयन और फ्लोराइड के 3 आयन्स नहीं बनाऊंगा। बहुत मेरा दिल किया तो मैं वो कर लूंगा यार, फ्लोराइड के पीछे 3 लिख ही लेंगे हम। खैर क्या करना है सुने जरा, अदरवाइज सवाल ने मना किया है। सवाल ने सिर्फ क्या कहा बताएं जनाब साहब, एल्यूमिनियम का क्या सीन होगा, पहले में 2 क्रॉसेज हैं, दूसरे में कितने होने चाहिए सर, 8 तो इसके होंगे। क्यों होंगे? वो ऊपर एटम की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, 2,8,3 थी, तो कितने लूज होंगे, 3 लूज होंगे। तो लो जी, ये हो गया 3 पॉजिटिव। फ्लोरीन का क्या सीन है, पहले में 2, दूसरे में 7 है। अच्छा, ये कितने गेन करेगा, 1 गेन करेगा, चार्ज क्या आएगा 1-। अब उसने कहा था एल्यूमिनियम का एक आयन बनाना है और फ्लोराइड का भी एक बनाना है, बना दिया। लेकिन एक गलती है इसमें, वैसे सवाल के मुताबिक मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, मुझे लगता है सवाल में गलती है। सवाल में क्या गलती है कि वो क्यों कह रहे एक एक बनाओ, वो ये क्यों नहीं कहता कि पूरा कंपाउंड रिप्रेजेंट करो। तो अब ये तो सवाल की मर्जी होगी, सवाल जब कहेगा पूरा रिप्रेजेंट कर तो मैं पूरा बना लूंगा, जब सवाल कहेगा एक एक आयन बनाओ तो मैं एक एक आयन बना लूंगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन हकीकत में सवाल को क्या कहना चाहिए था, अगर वो कहता ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू रिप्रेजेंट द आयन्स प्रेजेंट इन क्या एल्यूमिनियम फ्लोराइड, तब तो उसने एक एक का नहीं कहा ना, तब तो उसने पूरा कंपाउंड का जिक्र किया होगा कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड ड्रॉ करें। तो मैं क्या करूंगा, आपको मालूम है एल्यूमिनियम के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव है और फ्लोराइड पे 1 नेगेटिव है, क्या होता है क्रॉस बेस, वो वाला 1 इधर, ये वाला 3, तो उसके कितने होंगे
3 होंगे। अब क्या ऑप्शंस हैं, या यहां 3 लिखते थे या फिर, खैर मैं यहां 3 लिख दूंगा, बेशक सवाल ने नहीं कहा, बेशक सवाल ने नहीं कहा, मैं तो 3 लिख दूंगा यहां पे। उसने पता क्यों नहीं कहा, उसने आगे एक सवाल पूछना था आपसे। क्या, लास्ट मिनट बस। उसने इसलिए नहीं कहा कि ऊपर 3 करें बिकॉज नीचे अलग से एक सवाल है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड। कहता फार्मूला मैं अलग पूछूंगा आपसे। यू गेट माय पॉइंट, कि उसने यहां नहीं कहा कि 3 लिखें, बाद में कहता है यार अगर ऊपर आपने एक एक आयन लिखा है तो आपको पता भी है फार्मूला क्या होता है, तो उसने अलग सवाल बना लिया। क्या होता है, Al पे 3 प्लस होता है, F पे 1 माइनस होता है, तो क्या होगा फार्मूला। तो यहां सवाल का स्टाइल अपने जैसा है। सवाल क्या कर रहा है, वो कहता है जी मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं तुम्हारे नोट्स के हिसाब से नहीं चलूंगा। उसका अपना हिसाब क्या है, कहते हैं पहले अलग अलग आयंस दिखा दो, फार्मूला बाद में दिखा देना, ऊपर के जवाब में हम 3 मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को मसला है जी? आई थिंक बाकी सवालों को कल